So hi Mahima, welcome on Cine Speaks. Thank you for having me. पहली बार आप आ रही हैं हमारे चैनल पे तो बहुत सारा स्वागत है, स्पेशल वाला। और कैसी हैं आप, क्या चल रहा है लाइफ में? एकदम बढ़िया। आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फिल्म आ रही है तेलुगु। और आप बिलोंग करती हैं साउथ को, या आप कहाँ की हैं आप महिमा? बिल्कुल नहीं, मैं हम्म, बॉम्बे की लड़की हूँ। आई एम हाँ। मुंबई मुल्क and हम्म, this is not my first film down in या South. I have already या linked up या and Mosagilu is out, and it's not only a Telugu project, but it's a bilingual project अच्छा, with English. हाँ, मतलब we shot the film twice because ओके, it's a bilingual या project, so we shot it in English and Telugu both. So ओके। now that we have released it on the pan India level, you can, I mean, the audience can watch the film in हम्म, Telugu, हम्म। English, Malayalam, Kannada, Tamil, any language they are comfortable with. तो साउथ के प्रति कुछ खास रुझान है महिमा, या फिर क्या चक्कर है, साउथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है आपको? वैसे अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे प्लॉट्स और हम्म, अलग तरह की स्टोरीज काफी अट्रैक्ट हम्म, करते हैं। हम्म, आई मीन ऑल्सो द फैक्ट दैट मैंने टेलीविजन काफी सालों के लिए किया है, तो हम्म, मेरे लिए एक्सपेरिमेंट करना और मेरे लिए मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हम्म, निकलना बहुत जरूरी था। हम्म, Which is why you see me doing various kind of stuff from TV हम्म, to web to South films to हम्म, short films. So I हम्म, think जैसे मैंने कहा कि मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं है, बिकॉज जनरली लोग आपको काफी स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि अच्छा, हम्म, दिस एक्टर इज जस्ट अ टीवी एक्टर, और हम्म, दिस एक्टर, ये सिर्फ इतने ही स्पेस में लिमिटेड है। हम्म, एंड आजकल के में वेयर कंटेंट इज समथिंग व्हिच इज हेडिंग एवरीथिंग। राइट। एक एक्टर को वर्सेटाइल होना, फ्लूइडिटी होना अपने बॉडी में बहुत जरूरी है, विच इज वाई एक्सपेरिमेंट करते रहना बहुत जरूरी है। हम्म, सो आई थिंक हम्म, और एंड बहुत लोगों ने मुझे, जब मेरे जहन में थॉट आया कि चलो लेट्स एक्सपेरिमेंट फॉर ओटीटी और लेट्स हम्म, एक्सपेरिमेंट फॉर फिल्म, मुझे बहुत लोगों ने डिस्करेज भी किया है। So, ओके। I don't want to prove them, but I actually want to prove myself that if I'm an actor, I actually want to be called as an actor and हम्म, as an artist. हम्म, क्या बात So, है yeah. महिमा। वैसे भी साउथ की फिल्मों को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, वहाँ की स्टोरी लाइन, वहाँ की स्क्रिप्ट, Mm-hmm. एक्शंस बहुत पावरफुल होते हैं, जैसा कि हम सबको Mm-hmm. पता है। तो अगर जी। साउथ की फिल्म बॉलीवुड में बन रही हो तो कोई ऐसी फिल्म है जो आप रीमेक में देखना चाहेंगी और जिसमें एज एन एक्ट्रेस आप काम करना चाहेंगी? एक फिल्म हम्म, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट आई थिंक इट्स ऑलरेडी गॉन। इट्स कॉल्ड डियर कॉमरेड। ओह या, I इट्स अ loved या। yeah, I loved Rashmika's work in it, and I think she's a fabulous actress. हम्म, So मुझे कहीं ना कहीं उसका रोल काफी ज्यादा इंस्पायरिंग, हम्म, चैलेंजिंग लगा। So that was one project which अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ये प्रोजेक्ट मैं करना चाह रही थी, but now that it's uh, taken away, I'll have to think of something else. But yeah, Dear Comrade is something which I wanted to do, अगर उसका कभी रीमेक बनता तो। ओके। तो ये जो साउथ फिल्म है मौसोगुल्ला, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली? मॉस्टिकल, मॉस्टिकल। Okay, oh my God, I can't even pronounce properly. मॉस्टिकल का मतलब है फ्रॉडस्टर्स, Okay, स्कैमर्स। या oh, okay, okay. तो कैसे ये रोल कैसे मिला आपको, और कितना एफर्ट लगाना पड़ता है? जैसे कि आपने पहले भी साउथ फिल्म्स करी हैं, तो कितना एफर्ट लगाना पड़ता है साउथ की लैंग्वेज में अपने आप को, या कुछ ऐसा लैंग्वेज है, या फिर डबिंग होती है, क्या होता है एग्जैक्टली? हम्म, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी हाउ मॉस्टिकलू हैपेंड। सो आई वाज शूटिंग फॉर माय टेलीविजन शो शुभारंभ, must have हम्म, started, I think शुभारंभ चल रहा था, and I was shooting for रंगबाज फिर से। I was also cast for Flesh. So there was a हम्म, variety of work that was हम्म, happening. Web was happening, TV was happening, another web show was happening, and then the story was offered to me. Narration happened जब जेफरी हमारे director, he's हम्म, from LA, when he was in here हम्म, in Bombay, and जब उन्होंने हमें मतलब कुछ कैरेक्टर्स जो थे उनको नरेट किया, so I thought कि this is a story which I have never personally gotten into, and also हम्म, ये एक ऐसी स्टोरी पे बेस्ड है जो कि सच्ची कहानी है। It's based on a true ओके, story. ओके, It's based on a scam which was huge. I mean, it is one of हम्म, the biggest IT cyber scam that has happened back in the ओह, day. I mean, ओके, it included almost 3 billion, 300 billion money. हम्म,
एंड इट नॉट ओनली इन्वॉल्व मनी बट लोगों की लाइफ इन्वॉल्व थी, कंट्रीज इन्वॉल्व थे, एंड यू नो, एंड ऑब्वियसली ऐसी स्टोरी के लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए होती है, राइट। स्टडिंग चाहिए होती है. So obviously 4-5 years की रिसर्च हुई, जो 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 मेरे प्रोड्यूसर है विष्णु मंचू, उन्होंने भी की, and he also stars in the film. So he helmed the project, and then Jeffrey was involved, and then बाकी लोग हम सब involved हुए. तो जब ये project मेरे पास आया, I knew कि I want to go for something like this because A, it's based on a true story. B, it's a bilingual project जो कि मैंने कभी किया नहीं है. And secondly, um, it's a story which I mean which I have never heard, so I wanted to be a part of it. And secondly, जब आपको 3 different mediums के साथ, 3 different territories के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, which is, you know, our director was from the Hollywood, my producers and the main actors are from Tollywood, and you know, so it was an amalgamation. एकदम से मतलब एक ecosystem में आपको, जहाँ पे it was challenging because साउथ की वर्किंग स्टाइल काफी अलग होती है, एंड ये वर्किंग स्टाइल मैंने वेंकटापुरम में भी देखी थी. बिकॉज सबसे पहला बैरियर आ जाता है जो आपका लिंग्विस्टिक बैरियर होता है, जो आपका लैंग्वेज को लेकर होता है, देन वर्किंग पैटर्न्स काफी अलग होते हैं. एंड सेकेंडली, छोटी से छोटी चीज बहुत अलग होती है, बिकॉज आप जब अपने, मैं कंफर्ट जोन नहीं बोलूंगी, बट आप जब एक तरह से काम कर रहे हो, या फिर एक ऐसे मीडियम पे काम कर रहे हो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, एंड अचानक से आप किसी और जगह पर डाल दिया जाए, तो यू डू गेट अ लिटिल अनकंफर्टेबल. बट आई थिंक यही अलग अलग मीडियम्स का मैजिक होता है, दैट यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ एज एन एक्टर. मतलब वो अडेप्ट होना अलग सिचुएशंस को लेकर इज समथिंग व्हिच इज वेरी टफ, बट इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते. सो जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, आई वाज लाइक, Soha is someone who is very, I mean, very interesting as a character, because she is काफी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, साइबर में वो काम भी कर रही है. सो शी इज वन ऑफ द स्कैमर्स. बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग कि वो क्या करती है, जब उसे पता चलता है कि अच्छा ये बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व है और लोगों की जाने इन्वॉल्व है, तो इस सब का कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, समथिंग दैट द ऑडियंस विल गो एंड वॉच, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गिव अ स्पॉइलर. बट जो उसका सब प्लॉट था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, एंड हमेशा से मैंने बिलीव किया है कि एक्सपेरिमेंट्स आपको हमेशा हेल्प करते हैं टू ग्रो, एंड एक्सपीरियंसेस आर समथिंग व्हिच आर आल्सो अ बैकबोन, एंड आपको पता नहीं चलता है, बट डे बाय डे you grow as an actor, day by day it challenges you. So it's a kind of a gray role we can say, or kya it was not a gray role, I would say, but to what happened in the film, to what will happen in the course of the film, and how she would react is something which is interesting. So and I think positive negative character जैसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है, because if there's a murderer, I mean it's a very big example, if there's a murderer, if he's killing someone, तो उसके हिसाब से सही है, उसने वो अपने हिसाब से कुछ गलत नहीं कर रहा है, because he's doing it because it gives him whatever, उसको जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है. So I think ये हमारे परसेप्शंस होते हैं, ऑब्वियसली सोसाइटी के हिसाब से, हम सबके हिसाब से वो गलत है, बट देयर इज नो सच लाइक गलत और पॉजिटिव और नेगेटिव. या बट शी इज नॉट अ ग्रे कैरेक्टर टू बी साइड. महिमा, इतना सारा सीरियल, इतने अच्छे अच्छे सीरियल्स, बड़े बड़े नाम, वेब सीरीज एक से बढ़कर एक, क्या लगता है इतनी कम उम्र में इतना मुकाम पाना, आपको लगता है सब कुछ मिल गया या अभी कुछ बाकी है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं मिला. मतलब आपने जो मुझे एकदम से मतलब मेरी अचीवमेंट्स के काम के बारे में एकदम से बताया, तो मैं ऐसे हो गई, हाँ बहुत ज्यादा काम कर दिया, बट नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर, और हम सबकी जर्नीज, हम सबके अचीवमेंट्स, हम मतलब इट्स टू ईच इट्स ओन. हमें पता नहीं होता है कि, और एक कोई सेट ऑफ फॉर्मूला नहीं होता है कि अगर मैं टीवी करूंगी, अगर मैं वेब करूंगी तो मुझे फिल्में मिल जाएंगी, अगर मैं फिल्में करूंगी तो मैं फिल्में करूंगी, because what has to happen will happen. हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप अपने, मतलब ये मेरा मानना है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो, बट कुछ लोगों को पसंद है अपनी पैटर्न ब्रेक ना करना. सो मैंने नहीं, आई थिंक मैं आई वुड स्टिल कॉल दिस द बिगिनिंग, बिकॉज अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है. एज एन एक्टर या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, द लर्निंग एंड द ग्रोथ नेवर स्टॉप्स.
करेक्ट। सो नहीं नहीं मतलब ठीक है, इट्स ओके। आई थिंक इन इन सारे अचीवमेंट्स को मैं एज एन एक्सपीरियंस रखूंगी, एंड आई वुड आई होप I get to do various kind of stuff, and I get to mold myself as an actor and do various kind of stuff. आफ्टर अचीविंग सो मच, अभी बकेट लिस्ट में क्या कुछ पड़ा है और क्या कुछ है अभी आपके लिस्ट में, क्या क्या करने की इच्छाएं हैं अभी महिमा? बहुत कुछ करना है, मतलब फिल्में करनी है, वेब करना है, टीवी शोज करने हैं, थिएटर करना है, सब कुछ करना है। मतलब आई थिंक एज एन एक्टर मेरे लिए मेरा ड्राइविंग फोर्स सबसे बड़ा यही होता है कि मुझे अलग तरह के स्क्रिप्ट्स करने हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करना है, एंड एनी पर्टिकुलर जॉनर और रोल दैट यू वांट टू डू? there's no particular role that I want to do, but there are a few filmmakers that I want to work with, like Mani Ratnam sir. Okay, I yeah. think he makes the cinema and he makes everything so magical. So मतलब उनके साथ मुझे काम करना है, मुझे नहीं पता कि what destiny has in store for me. So उनके साथ काम करना है, मुझे इम्तियाज अली के साथ काम करना है, मुझे बहुत सारे लोग हैं। I mean, if I would just name of people, list is too long. But हाँ, कुछ स्क्रिप्ट हैं जो मैं चाहती हूँ कि मतलब one thing that I can make sure कि मेरे कैरेक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग होंगे, मेरे प्लॉट्स काफी इंटरेस्टिंग होंगे. So let's see. I'll see how it. I mean, I'll just react how it comes. तो अभी तक जितना भी आपने किया है ओटीटी पे या फिर टेलीविजन पे, क्या है सबसे ज्यादा दिल के करीब महिमा? कौन सी मेमोरी है जो अभी तक आपके पास स्टोर है? आई थिंक मेरा हर एक प्रोजेक्ट मेरे दिल के काफी करीब है, बट अगर मैं मेंशन करूँ तो देयर आर टू प्रोजेक्ट्स व्हिच आर एक्सट्रीमली क्लोज टू माय हार्ट. One is I did a web series called Flesh for Eros Now, and it's based on sex trafficking. अब एक्टिंग की वजह से या फिर what do I say, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से कुछ चीजों के बारे में आपको जब पता भी नहीं होता है तो आपको पता लगता है. आई ऑब्वियसली यू नो दैट देयर आर दीज थिंग्स अराउंड, बट व्हेन आई प्लेड, जब मैंने एक विक्टिम प्ले किया था उसमें, बिकॉज आई मीन माय कैरेक्टर जोया गेट्स अबडक्टेड इन द सीरीज. सो मैंने कोशिश की उन सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट करने में जो उन सब चीजों से गुजरती हैं. सो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग, वेरी टफ, very difficult show for me as an actor, as a human being, as an individual. So वो मेरे दिल के करीब हमेशा से रहेगा. और कहीं ना कहीं आपको numbers के बारे में पता चलता है कि how girls have been abducted and put into this every single day, every other minute. So मुझे बहुत कुछ जानने को मिला through that project. And second would be my favoriteest TV show that I did is called Rishton Ka Chakravyuh for Star Plus. Okay. Because I played a very different character. मतलब टेलीविजन के लिए वो कैरेक्टर काफी अलग था, बिकॉज टेलीविजन पे देयर इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स और द सेट ऑफ सब्लिमिनल प्लॉट्स जो जो एक फॉर्मूला होता है जो जनरली वर्क करता है. और टेलीविजन पे जनरली आई वुडंट से एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, अब तो होने लगे हैं, बट तब मैंने जब वो शो किया था तो वी आई मीन माय प्रोडक्शन हाउस और माय राइटर वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे. So I loved Anami और Zoya, ये दो कैरेक्टर्स मेरे दिल के बहुत करीब है. But not that I didn't give my best in the other projects, but कुछ चीजें जो आपके साथ रह जाती हैं. Exactly, that's why I asked this question. Yeah. So that has to be Rishton Ka Chakravyuh and Flesh. Nice. And how was working with Sunil Shetty? He's great. He's super warm. He's energetic. He's very humble. Or unfortunately, I didn't get to share screen space with him. Okay. But we did meet him on the set, and हमने उनको एक्शन करते हुए भी देखा. And I think automatically जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हो तो आपको पता चलता है why and what are the reasons why they are there wherever they are. Yeah. You know, so he's very humble, and I would love to work with him again. And तीनों ही actors, you know, Vishnu Manchu, Kajal Agarwal, Sunil sir, I think they have a legacy of their own. So इनसे हम इंस्पायर ही हो सकते हैं. एंड जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो करते हो, आपको पता नहीं चल रहा होता है, बट यू पिक समथिंग फ्रॉम ईच ऑफ देम, यू नो. या कोई एक्टर है बॉलीवुड से जो आपको बहुत पसंद है और जिनके साथ काम करना एक बहुत बड़ा ड्रीम है महिमा?
मुझे एक एक्टर है जो बहुत 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 ज्यादा पसंद है ऑब्वियसली। मतलब मैं उनके काम मैं उनके काम की बहुत इज्जत करती हूँ, और एंड ही इज ग्रेट आई फील। नीरज कवि। ओह। नीरज कवि someone who I look up to and I think he's great. I've also liked Irfan sir. uh, I mean, अभी भी believe नहीं होता that he's not there with us. So Irfan sir, Neeraj Kabi. I also like Ranbir Kapoor because he's very versatile, and the roles that he choose are absolutely different. काफी distinctive roles होते हैं उनके, and I think he's effort. So yeah, अगर मैं कुछ actors का नाम लूँ तो वो ये। क्या बात है। तो महिमा, माय लास्ट 2 क्वेश्चंस टू यू कि लास्ट जो हाँ। ईयर बीता है 2020 आपका कैसे बीता? कितना पॉजिटिव रखा आपने खुद को, या कभी ऐसा फेज आया कि आपको लगा यार ये क्या हो रहा है, और कभी कुछ डिप्रेसिव स्टेट हुआ आपका? अगर हम पैंडेमिक की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए, जो कि एक प्रिविलेज पोजीशन में है। बट मैं फ्रंट लाइन वर्कर्स का अभी भी सल्यूट करना चाहूंगी, दैट दे केप्ट एवरीथिंग असाइड एंड दे केप्ट फाइटिंग फॉर अस। तो मैं बस मतलब हमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, बिकॉज दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम अस, बट दे जस्ट नीड आवर रिस्पेक्ट and a salute of honor that thank you for doing this. And secondly, ये वक्त हम सबके लिए बहुत difficult रहा है in terms of हम लोग काफी privileged रहे हैं कि हमें खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ी, but there were some people who couldn't even meet their basic amenities, basic things. So I made sure कि मैं एक NGO के साथ भी मैंने पार्टी किया था, जहाँ पे we also donated फूड। मतलब हम घर घर जाते थे, ऑब्वियसली सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ हम घर घर जाते थे, और जो जो डोनेट करना चाहेंगे, जो भी राशन दान किया था हमने राशन दान किया था, तो हम गांव में जाते थे और हम लोग राशन देते थे लोगों को, बिकॉज पैसे देकर आई डोंट थिंक वो उस पैसे का कुछ कर पाएंगे। हम उस वक्त चीज होती है कि हम उन्हें उन्हें खाना, शेल्टर, ये सब चाहिए, तो वो हुआ। एंड अगर हम, जैसे मैंने कहा कि पैंडेमिक एक तरह से blessing in disguise था मेरे लिए, because I never got time to be with myself, to be with my family. So I think that is something which helped me grow as a person. But I just hope कि लोग अभी भी safe रहे, अपने घरों में रहे, और अगर वो बाहर भी जा रहे हैं तो safety measures को ध्यान में रखे, because the numbers are still increasing. I mean, it's been a year to the lockdown. I mean, March में lockdown शुरू हुआ था, and it's been a year to that. And अभी भी wave बढ़ी रही है. So I think that is something we all have to be responsible about, because हम नहीं चाहते हम सबको फिर से घर में जेल में बंद कर दिया जाए, हम सबको घर में बंद कर दिया जाए, because that is a period where we missed out on so many things. Correct. और so yeah, stay safe. That's all I want to say. Yeah. और महिमा, ऑलरेडी बहुत सारी फैन फॉलोइंग्स है आपकी, ढेरों सारे हम पढ़ते रहते हैं कमेंट्स जो आपके फैंस आपको करते हैं। उन फैंस के लिए कुछ स्पेशल मैसेज, कुछ मोटिवेशनल मैसेज हो जाए। Well, firstly, thank you so much for loving me and for accepting me. And मतलब मैं हमेशा ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ मेरे फैंस को लेकर, बिकॉज एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हम सबका सबसे हम अगर किसी चीज के लिए क्रेव करते हैं, ये बहुत एक्टर्स बोलते नहीं है तो वो, बट मैं बताना चाहूंगी वो होता है वैलिडेशन। We just need to be validated for the characters that we do, the projects that we do. और कहीं ना कहीं मुझे मतलब मैं अपने फैंस को, वो अपने आप को माही हॉलिक्स बुलाते हैं, so I would really thank them for all the love and for all the appreciation and for all the motivation. And apart from that, मैं इस वक्त अपने करियर के उस स्टेज पे हूँ जहाँ मैं काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, and they've always been there. So whatever projects that I do or whatever characters that I do, I want them to keep loving me, and even if they don't like anything about me, they can also write to me. But firstly, thank you so much. And मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी कुछ टाइम से मैं टीवी से कुछ टाइम के लिए दूर हूँ, but I will make sure that this whole wait is worth it. So please wait. Till then, you can also watch Mosagallu or Anu and Arjun in Hindi, in English, in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, जो भी आपको सही लगेगा, and tell me what you think about the film. क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मजा आ गया आपसे बात करके।
एंड विश थैंक यू यू, ऑल करते द हैं वेरी प्लीज बेस्ट। वापस, मुझे बड़ा मजा आया। हाँ हाँ, हम सक्सेस इंटरव्यूज भी लेते रहेंगे, आप ऐसे सक्सेस पाती रहिए, हम इंटरव्यूज करते रहेंगे। और प्लीज टीवी में जल्दी देखिए, पीपल आर क्रेजी टू वॉच यू, तो आप प्लीज वापस आ जाइएगा जल्दी से। टीवी मत छोड़िएगा। ओके, एंड बॉलीवुड डेब्यू जल्दी हो, और हम वेट कर रहे हैं आपका फिर से एक हिंदी फिल्म में आपको देखने के लिए, तो महिमा जस्ट जल्दी से। हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू हिंदी फिल्म को लेकर होगा। डन डन, ऑल द बेस्ट महिमा, टेक केयर, बाय। थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय।